लखनऊ के सबसे पुराने ओराय मोहल्ले में खड़ा था शिवराज हवेली। इस हवेली की मालकिन थी श्रीमती विद्या देवी। पैसे, रुतबे और घमंड का जीता जागता रोग। विद्या देवी का मानना था, इज्जत वही पाता है जिसके पास दौलत हो। दो बेटे, बड़ा बेटा राघव, माँ की परछाई, छोटा बेटा सुमित, सीधा मगर कमजोर। राघव की शादी हुई इशिका से, बड़े करोड़पति की बेटी, महंगे कपड़े, ऊंची हंसी। सुमित की शादी हुई मीरा से, गरीब दर्जी की बेटी, सादी साड़ी, झुकी हुई नजरें। पहला ही दिन फर्क साफ। गृह प्रवेश पर विद्या देवी इशिका से, आओ बहू, ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर मीरा की तरफ देखा। विद्या देवी सख्ती से, पहले पैर धोकर आना, गरीब घर की धूल मत फैलाना। मीरा का दिल कांप गया, मगर वो चुप रही। इशिका की रानी जिंदगी। इशिका के लिए अलग कमरा, नौकर, हर बात में तारीफ। विद्या देवी, मेरी इशिका को काम करने की क्या जरूरत? इशिका मुस्कुराकर, माँ जी, आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। मीरा की नौकरानी जिंदगी। मीरा के लिए रोज सुबह 4 बजे उठना, पूरा घर साफ करना और फिर भी ताने सुनना। विद्या देवी, ये दाल पतली क्यों है? तेरे मायके में यही सिखाया है? मीरा धीरे से, माफ कर दीजिए माँ जी। रात को अकेले कमरे में मीरा रोते हुए, मैंने क्या गुनाह किया है? पति की चुप्पी। मीरा सुमित से, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? सुमित बेबस, माँ बदलेगी, थोड़ा समय दो। मीरा का भरोसा टूटने लगा। इशिका की जलन। मीरा सबका दिल जीतने लगी, नौकर, पड़ोसी, यहाँ तक कि पिता समान चाचा का भी। इशिका मन में, गरीब होकर भी इतना सम्मान, ये सहन नहीं होगा मुझसे। साजिश की शुरुआत। एक दिन घर के गहने गायब। इशिका रोते हुए, माँ जी, मेरा हार नहीं मिल रहा। विद्या देवी मीरा पर चिल्लाकर, चोर, तेरे खून में ही बेईमानी है। मीरा कांपते हुए, मैंने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा अपमान। मीरा को सबके सामने थप्पड़ मारा, भूखा रखा गया और कमरे से बाहर निकाल दिया। विद्या देवी, आज से तू बहू नहीं, बोझ है। मीरा की आत्मा टूट गई। शिवराज हवेली में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। मीरा को चोरी के इल्जाम के बाद घर के सबसे पुराने अंधेरे कमरे में डाल दिया गया था। कमरे में ना खिड़की थी ना हवा। मीरा जमीन पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। मीरा आंखों से आंसू गिरते हुए, अगर गरीबी गुनाह है तो भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया? दूसरी तरफ इशिका की जीत। इशिका शीशे के सामने खड़ी होकर गहनों को देख रही थी। इशिका हंसते हुए, आज उस गरीब लड़की को उसकी औकात दिखा दी। अब इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। विद्या देवी। विद्या देवी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोली,
तू ही इस घर की रानी है इशिका। मीरा की चुपचाप सहन शक्ति। रात का खाना। मीरा को सिर्फ सूखी रोटी दी गई। नौकरानी ने धीरे से कहा, बहू जी थोड़ा और ले लीजिए। मीरा मुस्कुराकर, नहीं, भगवान ने इतना दिया है वही काफी है। उसकी आंखों में दर्द था मगर आवाज में शिकायत नहीं। सुमित का अपराध बोध। सुमित कमरे के बाहर खड़ा था। सुमित खुद से, मैं पति होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कितना कमजोर हूँ। वह अंदर गया। सुमित, मीरा मुझे माफ कर दो। मीरा धीरे से, माफी नहीं चाहिए, बस भरोसा चाहिए। सुमित की आंखें भर आई। नई साजिश। इशिका को डर लगने लगा कि कहीं मीरा का सर सामने न आ जाए। उसने सुमित के कान भरे। इशिका, छोटे भैया, ऐसी लड़कियां घर तोड़ देती हैं। विद्या देवी, मैंने पहले ही कहा था गरीब घर की लड़की अशुभ होती है। मीरा सब सुन रही थी चुपचाप। मीरा का मायका। एक दिन मीरा के पिता हवेली आए। फटे कपड़े, झुकी कमर। पिता, बेटी ठीक तो हो? मीरा ने झूठी मुस्कान ओढ़ ली। मीरा, हाँ बाबूजी, बहुत खुश हूँ। पिता के जाते ही मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। बीमारी जो सब बदल दे। कुछ हफ्तों बाद विद्या देवी को तेज बुखार और कमजोरी हो गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें लगातार देखभाल चाहिए। इशिका ने मुंह बना लिया। इशिका, मुझसे ये सब नहीं होगा। मीरा बिना बोले आगे आई। रात रात भर सेवा। मीरा विद्या देवी को दवा देती, सर दबाती और पानी पिलाती। विद्या देवी कमजोर आवाज में, तू क्यों कर रही है ये सब? मीरा, क्योंकि आप मेरी सांस है और माँ। विद्या देवी की आंखों से आंसू बह निकले। सच की परतें खुलने लगी। एक दिन पुरानी अलमारी से गहनों की थैली मिली। नौकर बोला, मालकिन, ये तो बड़ी बहू के कमरे से मिली। घर में सन्नाटा। इशिका के हाथ कांपने लगे। टूटता घमंड। विद्या देवी कांपती आवाज में, तो तूने झूठ बोला था? इशिका चिल्लाकर, मैंने ये सब इस घर के लिए किया। मीरा शांत स्वर में, घर झूठ से नहीं प्यार से चलता है। सांस का पछतावा। विद्या देवी मीरा के पैरों में गिर पड़ी। विद्या देवी, मैंने तुझे इंसान नहीं समझा। मीरा ने उन्हें उठाया। मीरा, गलती इंसान से होती है, भगवान माफ करता है। अंत नहीं, नई शुरुआत। इशिका को घर छोड़ना पड़ा। मीरा पहली बार हवेली के आंगन में खुलकर खड़ी हुई। विद्या देवी सबके सामने, आज से ये घर मीरा का है, क्योंकि ये दिल से अमीर है। मीरा की आंखों में आंसू थे।
मगर इस बार सुकून के। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं, जो सहता है वही सबसे मजबूत होता है और जो माफ करता है वही सबसे अमीर।